चलिए, आज का हमारा टॉपिक है इंटरवल एस्टिमेशन। ठीक है। अभी वो नाम से समझ आया, मैंने क्लास में हमने लेक्चर में पॉइंट एस्टिमेशन देखा था। हम जैसे पॉइंट एस्टिमेशन मतलब मैंने बोला कि भाई हमने एग्जांपल लिया था कि 500 स्टूडेंट ने एग्जाम दिया, हमें पता करना है कितने के 90% मार्क्स आए। तो हमने बोल दिया था एग्जैक्ट 100 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके 90% मार्क्स आए। लेकिन अगर हम बात करते हैं इंटरवल एस्टिमेशन की, तो इंटरवल एस्टिमेशन में मैं बोलूंगा कि भाई मेरे पास 90 से लेकर 110 के बीच में इतने स्टूडेंट्स हैं जिनके 90%। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर एक रेंज डाल दी। तो हम एक इंटरवल के अंदर एस्टिमेट करते हैं तो उसको हम बोलते हैं इंटरवल एस्टिमेशन। इसके अंदर हमारे एरर ऑफ चांसेस भी कम हो जाते हैं, क्योंकि हमने एक सैंपल उसका बड़ा कर दिया तो हमारे एरर ऑफ चांसेस भी कम हो जाते हैं। तो क्या होता है इंटरवल एस्टिमेशन फ्रेंड्स? इन इंटरवल एस्टिमेशन we find two numbers using a sample statistic between which a population parameter lie. ठीक है। फॉर एग्जाम्पल a is less than mu is less than b is an interval estimate of population। mu हमारा population mean होता है, हमने पता है। और हम क्या बोलेंगे, mu जो है वो a से बड़ा है और b से छोटा है, यानी mu के लिए लोअर और mu का अपर। ठीक, ये होता है इंटरवल एस्टिमेशन। अब हम बात करते हैं कि कॉन्फिडेंस इंटरवल के अंदर हम बात करेंगे कॉन्फिडेंस लेवल की, कि भाई हम कितने % कॉन्फिडेंट हैं अपने आंसर को लेकर के। तो क्या होता है कॉन्फिडेंस मतलब, देखते हैं। कॉन्फिडेंस इंटरवल, अ कॉन्फिडेंस इंटरवल इज अ रेंज ऑफ वैल्यू derived from a simple statistics which are likely to contain the value of unknown population parameter। ध्यान सुने, ये हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का कर्व होता है, पढ़ा है हमने। तो देखिए ये जो एरिया है इंटरवल के बीच का, ये मेरे पास आ गया एल, ये मेरे पास आ गया अपर, और ये मेरे पास म्यू इसके बीच में। अगर म्यू इसके बीच में तो ये मेरा कहलाता है एक्सेप्टेंस एरिया। इसको हम बोलते हैं एक्सेप्टेंस एरिया। ठीक, और रिप्रेजेंट करते हैं 1 माइनस अल्फा से। और ये मेरे पास होता है रिजेक्टेड एरिया। दिस इज कॉल्ड एज अ रिजेक्टेड एरिया। तो हम बात करेंगे कि भाई हमारा कॉन्फिडेंस क्या है। तो 3 पार्ट्स हैं लिखे। हमने बोला कॉन्फिडेंस लेवल क्या होता है। कॉन्फिडेंस लेवल मतलब होता है द कॉन्फिडेंस लेवल डिस्क्राइब एन uncertainty of sampling method. The probability part of confidence interval is called the confidence level. Confidence level written in a decimal is called confidence coefficient. तो वही मैंने कहा ना कि भाई जैसे हमने बोला कि मैं 95% कॉन्फिडेंट हूं कि जो 90% मार्क्स वाले बच्चे हैं वो 90 से 100 है, तो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल यहां पर हो गया 0.95। मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ कि भैया मैं 99% कॉन्फिडेंट हूं कि 90% मार्क्स वाले बच्चे 90 से 110 के बीच में। तो ये क्या कॉन्फिडेंस क्या होता है, कॉन्फिडेंस लेवल क्या हमारा एजम्पशन होता है कि मैंने कॉन्फिडेंट हूं अपने आंसर की तरफ। इट्स नॉट एन एग्जैक्ट वैल्यू, ये हमारा कॉन्फिडेंस होता है ना भाई, कि हम इतने % कॉन्फिडेंट है कि हमारा आंसर इस रेंज में आएगा। तो कॉन्फिडेंस लेवल यही होता है। जैसे एग्जाम्पल इन्होंने क्या बोला है, सपोज वी कलेक्ट सम सैंपल ऑफ अ गिवन पॉपुलेशन एंड कंप्यूट confidence interval। जैसे ये ना confidence interval, this is our confidence interval of each sample। A 95% confidence level means that the 95% of the interval contain the true population parameter। मतलब हम 95% कॉन्फिडेंट है कि हमारा जो आंसर है ना वो इस रीजन में आ रहा है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के इस रीजन के अंदर हमारा आंसर, इसको हम बोलते हैं कॉन्फिडेंस लेवल। ठीक है, तो इसका एक स्क्रीनशॉट करके आप लोग लीजिए, फिर मैं आगे बात करूं। नेक्स्ट हम इसके अंदर लिख रहे हैं सैंपल स्टैटिक्स। तो सैंपल स्टैटिक हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने सैंपल मीन, सैंपल प्रोपोर्शन, सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन सब निकालना सीखा था। नेक्स्ट इज मार्जिन ऑफ एरर। तो मार्जिन ऑफ एरर के बारे में हम पहले बात कर चुके हैं। इन एन कॉन्फिडेंस इंटरवल द रेंज ऑफ वैल्यू above and below the sample static is called the margin of error। यानी कितना % का मार्जिन है तो उसको हम बोलते हैं मार्जिन ऑफ एरर। जैसे मैंने बोला भाई कि
एक हमने सर्वे किया और सर्वे में हमको पता चला कि जो सैंपल से हमने एक वैल्यू निकाली कि जो स्टूडेंट बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं इस साल, उनकी एज है 17 प्लस माइनस 0.5। इसका मतलब क्या हो गया कि ये 16.5 से 17.5 की, यानी 0.5 क्या होगा इसका मार्जिन ऑफ एरर। ठीक है, चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए क्या होता है हमारे पास, सबसे पहले हम बात करते हैं एस्टिमेशन इंटरवल। जैसे मैंने बोला ना कि ये मेरे पास क्या होगा, मीन वैल्यू। ये 17 मैंने क्या निकाला, 17 मैंने सैंपल से मीन फाइंड किया है जिसका मार्जिन है 0.5। तो हम क्या करते हैं, जो हमारा सैंपल मीन होता है उसके प्लस माइनस या मार्जिन ऑफ एरर करते हो तो हमको इंटरवल मिलता है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, इंटरवल एस्टिमेशन ऑफ पॉपुलेशन मीन। In order to develop an interval estimation of population mean, the population standard deviation को हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, कैसे कंप्यूट करेंगे, ये लिखा देखो फॉर्मूला म्यू का, पॉपुलेशन मीन का एक्स बार यानी सैंपल मीन होता है प्लस माइनस मार्जिन ऑफ एरर, जो मैंने यहाँ लिखा। एक्स बार इज सैंपल मीन, म्यू इज पॉपुलेशन मीन। ठीक है, तो हम मीन के अंदर सैंपल मीन में मार्जिन ऑफ एरर को ऐड करते हैं और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा इंटरवल आएगा। चलिए आगे देखते हैं हम क्या होता है मार्जिन ऑफ एरर कंप्यूट करने का फॉर्मूला। अब यहां पर अगर मैं देखूं मार्जिन ऑफ एरर का फॉर्मूला होता है z अल्फा बाय 2 स्टैंडर्ड डिवीजन अपॉन रूट एन। अब z हमको मालूम है, z हमारे z पैरामीटर हमने इंडेक्स नंबर में और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर पढ़ा है। z टेबल भी देखी होगी आपने, जिसके अंदर हम वैल्यू निकालते हैं, मतलब z ग्रेटर देन दिस और लेस, पूरा का पूरा आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। तो z टेबल की वहीं से ही z आता है। तो z अल्फा बाय 2 स्टैंडर्ड डिवीजन अपॉन रूट n, where 1 minus alpha is called the confidence coefficient and z alpha by 2 is the z value जो हमने पहले निकालना सीखी है, providing an area of alpha by 2 in a upper tail of a standard normal distribution। तो देखिए upper tail मतलब ऐसा, this portion is called the upper tail and this portion is called the lower tail। ये रीजन मेरे पास होता है 1 माइनस अल्फा, दैट इज अ कॉन्फिडेंस कोएफिशिएंट, और ये होता है अल्फा बाय 2, और लोअर टेल में भी ये होता है अल्फा बाय 2। दिस रिजेक्शन एरियाज आर कॉल्ड द, तो अल्फा बाय 2 ये एरिया कहलाता है। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। आगे देखते हैं हम, क्या कहानी। अब देखिए कॉन्फिडेंस लेवल ना स्टैंडर्ड है, कि 3 तरह के ही कॉन्फिडेंस जेड अल्फा बाय 2 की हमसे क्वेश्चन में वैल्यू पूछता है। 90% कॉन्फिडेंट, 95% कॉन्फिडेंट, 99% कॉन्फिडेंट। 90% कॉन्फिडेंट मीन ऑब्वियसली अल्फा हो जाएगा 0.10, 95% तो 0.05, 99% तो 0.01। तो अल्फा बाय 2 मतलब इसका आधा। 90% अगर कॉन्फिडेंस लेवल है तो z अल्फा बाय 2 ये होता है। ये आप थोड़ा सा दिमाग में रख लें, लर्न कर लें, ये 3 वैल्यूज रख लें, हो सकता है क्वेश्चन मिल जाए, नहीं मिले तो ध्यान रखें। 90% में z अल्फा बाय 2 होता है 1.645, 95% में होता है 1.960 और 99% में होता है 2567। 1.645, 1.960 एंड 2.576, 90, 95 एंड 90। इतना आपको दिमाग में और याद रखना ही पड़ेगा दोस्तों, तो आपके क्वेश्चन बड़े आराम से बनेंगे। चलिए इसको देख लीजिए, फिर मैं आगे बात करता हूं, है ना। चलिए एक्सरसाइज 10.2 देखते हैं। पहला क्वेश्चन, अ सिंपल रैंडम सैंपल ऑफ 50 आइटम्स from a population with standard deviation 6 resulted in a sample mean 32। देखो हमें क्या क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 1। n आपको गिवन है 50, सिग्मा आपको दिया हुआ है 6,
एक्स बार मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन दिया है 32। प्रोवाइड अ 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर अ पॉपुलेशन मीन। 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल की बात कर रहा है, तो 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल में जेड अल्फा बाय 2 क्या होगा? ये रहा 90% का जेड अल्फा बाय 2। कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालना तो पहले मार्जिन ऑफ एरर निकालना पड़ेगा। मार्जिन ऑफ एरर का फॉर्मूला जेड अल्फा बाय 2 इंटू स्टैंडर्ड डिवीजन अपॉन रूट एन, 1.645 इंटू 6 ओवर रूट 50। यहां से हम मार्जिन ऑफ एरर फाइंड कर लेंगे। रूट 50 यानी 5√2। जब इसको पूरा एग्जैक्ट आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 1.396। राउंड ऑफ में 1.4 कर सकते हैं। तो अब मार्जिन ऑफ एरर आ गया, सैंपल मीन दिया है, तो कॉन्फिडेंस इंटरवल कैसे निकालते हैं? क्या है हमारे पास फॉर्मूला इंटरवल निकालने का? सैंपल मीन्स प्लस माइनस मार्जिन ऑफ एरर। दैट मीन्स 32 माइनस 1.4 एंड 32 प्लस 1.4। तो दैट्स कम आउट टू भी हमारे पास क्या रेंज हो जाएगी यहाँ पर? इसमें से माइनस और प्लस कर दे तो हो जाएगा 30.6 और 33.4। तो मेरा पहला पार्ट जब हमारे पास 90% था, 99 बोल दिया तो सेम रहेगा, बस यहां पर जेड अल्फा बाय 2 चेंज होगा पहले। तो क्या हो जाएगा? 99% कॉन्फिडेंस में ये रहा, तो हमारे पास जेड अल्फा बाय 2 हो गया दिस। मार्जिन ऑफ एरर कैसे निकालोगे भाई? 2.576 इंटू 6 अपॉन रूट 50। सॉल्व करके आप मार्जिन ऑफ एरर फाइंड कर लेंगे, ये आ जाएगा 2.19। बस अब इंटरवल कैसे निकालोगे? एक बार 32 में से इसको माइनस कर दोगे और एक बार 32 में इसको प्लस कर दो। चलिए ऐसा नोट डाउन कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 इज सेम एज क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। अ सर्वे ऑफ price of a particular product in different stores of the city is conducted. The price of the product in 16 different stores are given below. अलग अलग स्टोर के प्राइस दिए हुए हैं। Assuming that the price of a product follow the normal law of variance 25. देखिए वेरिएंस दिया है 25, तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है? वेरिएंस का रूट। तो स्टैंडर्ड डेविएशन आपके पास आ गया 5, ठीक है। एन हमको दिया हुआ है 16, तो पहले अपन इसका मीन निकाल लें क्योंकि हमको एक्स बार की जरूरत पड़ेगी। तो मीन कैसे निकालोगे आप? मीन आप इन सबको ऐड करके डिवाइड करोगे, दैट इज 100 प्लस 108 प्लस अप टू 105 बाय 16। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका मीन आ जाएगा यहाँ पर 104। कंप्यूट द सैंपल मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये आ गया सैंपल मीन, पहला क्वेश्चन का आंसर। डिटरमाइन द 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल ऑफ द पॉपुलेशन मीन। जैसे 95% कॉन्फिडेंस बोला तो जेड अल्फा बाय 2 की वैल्यू 1.96, ठीक। तो पहले अपन मार्जिन ऑफ एरर निकालेंगे। क्या फॉर्मूला होता है? जेड अल्फा बाय 2 इंटू सिग्मा अपॉन रूट, दैट इज 1.96 इंटू 5 अपॉन रूट 16, और रूट 16 मेरे पास 4 हो जाएगा। जब इस पूरे को सॉल्व कर लेंगे तो हो जाएगा 2.45। दिस इज माय मार्जिन ऑफ एरर। और अब इंटरवल कैसे निकालते हो? मीन प्लस माइनस मार्जिन ऑफ एरर, और सैंपल मीन मिलता 104, तो 104 माइनस 2.45 से 104 प्लस 2.45। जो भी आंसर आ जाएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। यहां हो जाएगा 101.55 से 106.45। चलिए ध्यान से इसको हम देखेंगे। एंड क्वेश्चन नंबर 4 इज सेम एज क्वेश्चन नंबर 3। वैसे ही आप उसको करेंगे ट्राई, इसको नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे अब हम।
द मंथली सेल ऑफ अ प्लाईवुड शॉप is normally distributed with standard deviation of 900. ओके, तो स्टैंडर्ड डेविएशन हमको दे दिया 900. ठीक है भाई, अच्छी बात है. A statistical study of a sale in a last 9 months, in a last 9 months, तो n हमको दे दिया है 9. ठीक है भाई. Has found a confidence interval of mean monthly sale extreme to this, मतलब अब हमको कॉन्फिडेंस का इंटरवल दे दिया है, यानी अब हमको x बार प्लस माइनस ई दे दिया, गिवन है. तो देखो, x बार माइनस ई बोलूंगा तो छोटी वैल्यू ले लूंगा, x बार प्लस ई लूंगा तो बड़ी वैल्यू ले लूंगा. चलिए अब सॉल्व करके हम निकाल सकते हैं, दोनों को ऐड कर दें. 2 टाइम x बार इक्वल्स, जैसे x बार मिल जाएगा 10502, तो x बार कम आउट्स टू बी 5251. यहां कहीं पुट कर देंगे तो e आपके पास आ जाएगा 588. e मिल गया, x बार मिल गया, सिग्मा आपको दिया ही हुआ है. अब हमसे क्या क्या पूछा गया है, अब हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पर क्वेश्चन में. व्हाट वर द एवरेज सेल ऑफ द 9 month, एवरेज सेल मतलब x बार, got it at 525. What is the confidence level for this interval? अब हमें confidence level for this interval यानी हमको z alpha by 2 पहले फाइंड करना पड़ेगा फॉर्मूले से मार्जिन ऑफ एरर की. क्या होता है मार्जिन ऑफ एरर? z alpha by 2 इंटू सिग्मा अपॉन रूट 8. तो e हमें मिल चुका है ऑलरेडी 588. z alpha by 2 हम फाइंड करेंगे, ये हमको दिया है 900 अपॉन रूट 9. ठीक, जब आप इस पूरे को सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास z अल्फा बाय 2 की वैल्यू आ जाएगी 1.96. 1.96 यानी कितने परसेंट कॉन्फिडेंस लेवल हो जाएगा? 95%. चलिए ध्यान से इसको नोट डाउन करेंगे और क्वेश्चन नंबर 6 बिल्कुल इसी तरह से आप ट्राई करेंगे. चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला कंसेप्ट समझते हैं. एंड द कंसेप्ट हमारे पास है अगला, इंटरवल एस्टिमेशन ऑफ पॉपुलेशन प्रोपोर्शन. इंटरवल एस्टिमेशन ऑफ पॉपुलेशन प्रोपोर्शन में फॉर्मूला होता है. अब हमारे पास पॉपुलेशन प्रोपोर्शन की बात कर रहे थे, पहले हमने पॉपुलेशन मीन लिया था, मतलब एक्स बार लिया था. अब हम पॉपुलेशन प्रोपोर्शन की बात कर रहे हैं इंटरवल. तो P इक्वल P बार प्लस माइनस मार्जिन ऑफ एरर. P बार क्या है सर? सैंपल प्रोपोर्शन. P क्या है? पॉपुलेशन प्रोपोर्शन. मार्जिन ऑफ एरर निकालने का फॉर्मूला वहां हमारे पास z अल्फा बाय 2 n सिग्मा अपॉन रूट n था, यहाँ हो गया z अल्फा बाय 2 रूट ऑफ p बार, मतलब सैंपल प्रोपोर्शन 1 माइनस p बार बाय n. इस फॉर्मूले को हम दिमाग में रखेंगे कि z अल्फा बाय p बार 1 माइनस p बार दैट इज सैंपल प्रोपोर्शन अपॉन n. चलिए इस फॉर्मूले को दिमाग में रखते हुए, पॉपुलेशन प्रोपोर्शन को दिमाग में रखते हुए हम अगला क्वेश्चन, अपना क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस करते हैं. 6 तक हमारे हो गए. पढ़ते हैं 7 क्वेश्चन. A random sample of 800 elements generate a sample proportion, यानी p बार n दिया हुआ है हमको 800. क्वेश्चन नंबर 7 में p बार हमको दिया है 0. कॉन्फिडेंस लेवल 90%, तो z अल्फा बाय 2 की वैल्यू 1.645. ये था 90% कॉन्फिडेंस. तो बस पहले अपन निकाल लेते हैं मार्जिन ऑफ एरर. z अल्फा बाय 2 ये रहा फॉर्मूला, अंडर रूट ऑफ 0.70 इंटू 1 माइनस दैट मीन 0.30 अपॉन 800. पूरा सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास मार्जिन ऑफ एरर की यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 0.0267. बस अब हमारे पास एक्स पी बार भी दिया हुआ है, तो अब हमारा कैसे निकलेगा इंटरवल? इंटरवल यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा?
पी बार प्लस माइनस मार्जिन ऑफ एरर, तो 0.70 प्लस माइनस 0.0267। एक बार माइनस कर लेंगे, एक बार आप प्लस कर लेंगे, तो इंटरवल आ जाएगा 0.6733 से 0.7267। चलिए ऐसा नोट कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 7। चलिए क्वेश्चन 8, क्वेश्चन 9 जैसा होगा, क्वेश्चन 7 जैसा होगा। क्वेश्चन नंबर 9 हम देखते हैं क्या दिया। A survey of 611 office workers investigated telephone answering practice, including how often each officer worker was able to answer incoming telephone calls and how often incoming telephone calls went directly into the voicemail। कई बार क्या होता है, हम कुछ जो कॉलर्स होते हैं वो कॉल करते हैं और जब हमारा कॉल नहीं उठ पाता तो वो आपका कॉल वॉइसमेल में चले जाता है। A total of 281 office workers indicate that they never need a voicemail, उनको वॉइसमेल की कभी जरूरत नहीं, एंड आर एबल टू टेक एवरी टेलीफोन कॉल, उन्होंने सारे टेलीफोन कॉल लिए। तो मेरे पास एन दिया हुआ है 611। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द पॉइंट एस्टिमेट ऑफ पॉपुलेशन प्रोपोर्शन ऑफ ऑफिस वर्कर्स हु आर एबल टू टेक एवरी कॉल। पॉपुलेशन प्रोपोर्शन मतलब हम बात करते हैं प्रोबेबिलिटी की, लास्ट लेक्चर में देखा है। तो पॉइंट एस्टिमेट ऑफ पॉपुलेशन प्रोबेबिलिटी कैसे निकालोगे, कितने फेवरेबल केस हैं जो उठा सकते हैं, वो 281 है और टोटल 611। यहां से हमको पॉपुलेशन प्रोपोर्शन पी बार मिल जाएगा। सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.4599, इसको हम कंसीडर कर लेंगे 0.46, तो पी बार मेरे पास आ गया। 90% कॉन्फिडेंस लेवल बोला है केस 2, और जब आपसे 90% कॉन्फिडेंस लेवल बोला है तो z अल्फा बाय 2 की वैल्यू 1.645। क्या फाइंड करना है, मार्जिन ऑफ एरर। मार्जिन ऑफ एरर का फॉर्मूला z अल्फा बाय 2 अंडर रूट ऑफ पी बार 1 माइनस पी बार बाय n। चलिए z अल्फा बाय 2 यानी 1.645 अंडर रूट ऑफ 0.46 इंटू 0.54 हो जाएगा, अपॉन एन दिया है 611। तो जब हम इसको पूरा सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.033। ये मिल गया मेरे को मार्जिन ऑफ एरर, और ये रहा मेरा प्रोपोर्शन। तो कैसे निकालेंगे इंटरवल, पी बार प्लस माइनस एम, दैट मीन्स हम क्या बोलेंगे 0.46 प्लस माइनस 0.033। सॉल्व कर लेंगे तो आपको सेकेंड क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। थर्ड पार्ट क्या है, व्हाट इज द 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल। ये इंटरवल हो गया, ये हमारा थर्ड पार्ट हो गया। ये मेरा सेकंड पार्ट है और ये मेरा थर्ड पार्ट है। चलिए ऐसा नोट डाउन कर लीजिए प्लीज। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, अकॉर्डिंग टू द फाइनेंशियल रिपोर्ट द मेजॉरिटी ऑफ कंपनीज रिपोर्टिंग प्रॉफिट हैड बीटन एस्टिमेट्स। ओके, अच्छी बात है। तो द सैंपल ऑफ 162 कंपनी शोड 104 beat estimate, 129 matched estimate and 29 fell short। यानी जो भी उसके प्रॉफिट का एस्टिमेशन था इतनों ने बीट किया, हमने सैंपल ले लिया 162 का, तो एन हमारे पास हो गया 162। इतनों ने बीट किया, इतने बराबर रहे, इतने शॉर्ट रहे। तो पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द पॉइंट एस्टिमेट ऑफ प्रोपोर्शन दैट फेल शॉर्ट टू एस्टिमेट। तो अब देखिए फेल शॉर्ट के मेरे पास 29 केसेस हैं, टोटल मेरे पास 162 केसेस हैं। तो फर्स्ट केस में मेरा जो मीन प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन आएगा वो हो जाएगा 29/162। तो फेवरेबल केस अपॉन टोटल केस, तो इट्स कम आउट टू बी 0.179। चलिए सेकेंड पार्ट हम देखिए, determine the margin of error to provide 95% confidence level। तो 95% confidence level मतलब z अल्फा बाय 2 हो गया 1.96।
फॉर अ प्रोपोर्शन ऑफ बीट एस्टिमेट्स, तो ध्यान से रखिएगा यहाँ पर बीट एस्टिमेट बोला है, यहाँ पर शॉर्ट एस्टिमेट, यानी अब आपको यहाँ पर इसका पी बार अलग से निकालना पड़ेगा। बीट एस्टिमेट यानी 104 किस थे ओवर 162, तो ये आप सॉल्व कर लेंगे तो आपका आ जाएगा 0.641, ये आ गया पी बार यहाँ पर। तो बस अब अपन करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जेड अल्फा, मार्जिन ऑफ एरर कैसे निकलेगा, जेड अल्फा बाय 2 अंडर रूट ऑफ 0.6419 इंटू 1 माइनस 0.6419 ओवर हमारे पास है 162। तो सॉल्व करके मार्जिन ऑफ एरर यहां से जब आप फाइंड करेंगे, इट्स कम आउट टू बी 0.07। तो डिटरमाइन द मार्जिन, तो मार्जिन ऑफ एरर मिल गया। अब आपसे लास्ट केस में, हाउ लार्ज द सैंपल नीडेड टू margin of error, determine margin of error and provide the interval, interval भी प्रोवाइड करना है। तो भैया इंटरवल भी प्रोवाइड कर देते, ये रहा मेरे पास पी बार। तो क्या करूंगा, 0.179 में से एक बार मार्जिन ऑफ एरर माइनस कर दूंगा। अब केस 95% का है ना, तो हमारा ये रहेगा, पी बार हमारे पास है 0.6419, इसमें से एक बार इसको माइनस कर देंगे और इसमें एक बार इसको प्लस कर देंगे, तो जो भी होगा आपका आंसर आ जाएगा। हाउ लार्ज द सैंपल नीडेड इफ अ डिजायर्ड मार्जिन ऑफ एरर इज 0.05। 0.05 का मतलब होता है 95% कॉन्फिडेंस, ऐसा हमने देखा है। टेबल भी हमारे पास 0.05 मतलब नहीं, इसकी बात कर रहे हैं। तो इस केस में मार्जिन ऑफ एरर हमारे पास, डिजायर्ड मार्जिन ऑफ एरर दिस, क्या लिखेंगे हम, 0.05 इक्वल टू 95% कॉन्फिडेंस में 1.96 अंडर रूट ऑफ ये एज इट इज, कितना है पी बार इस केस में 6419, और साथ में जो भी आएगा मल्टीप्लाई करने पे 1 माइनस दिस अपॉन एन। तो एन हमको यहाँ पर फाइंड करना है सैंपल साइज। सॉल्व कर लेंगे तो अप्रोक्सीमेट आंसर 353 पॉइंट समथिंग समथिंग, तो 354 कंसीडर कर लीजिए। चलिए ऐसा लिख लीजिए। ये हमारी एक्सरसाइज नेक्स्ट खत्म हो गई है। नेक्स्ट लेक्चर में हम हाइपोथेसिस के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।